कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आजकल देखा जाता है कि युवा वर्ग नशा, पार्टी और अय्याशी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि हम संत रामपाल जी महाराज द्वारा दीक्षित युवा वर्ग को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। संत रामपाल जी महाराज से आज युवा इतना प्रभावित हो रहा है कि वह नशा, अय्याशी और पश्चिमी सभ्यता के दिखावे से दूर हो रहा है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जो भी पढ़ता है वह अपने जीवन बदल जाने का दावा करता है। दर्शकों, ऐसी ही एक युवा से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है नीतू मेहता जी, जो झारखंड की रहने वाली है। दर्शकों, जानते हैं कि नीतू मेहता जी का जीवन संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए भक्ति साधना से किस तरह प्रभावित हुआ और आखिर उन्होंने क्यों संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आखिर नाम दीक्षा लेने के बाद उनको क्या अद्वितीय लाभ मिले, आइए सुनते हैं नीतू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीतू मेहता है। कहाँ से आए हैं जी आप? जी, मैं ग्राम घंगरी, जिला हजारीबाग, झारखंड से आई हूँ। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 7 फरवरी 2016 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े आप? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं उनके बहुत सारे अनुभव टीवी पे जो आते थे, उनके सत्संग, उनमें बहुत सारे अनुभव आते थे, तो मैं उसे देखती थी तो उनके तरफ अट्रैक्ट होती थी कि उनसे लाभ मिलते हैं। तो मैंने बस लाभ के लिए उनसे नाम दीक्षा लिया था स्टार्टिंग में। लाभ मिले आपको? हाँ जी, लाभ मिले मुझे। क्या लाभ मिले? जी, सबसे फर्स्ट मैंने जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट की और अपने होश संभाला, मतलब जब से सही से पढ़ाई स्टार्ट की मैंने स्टैंडर्ड 5 से, तब से मैंने कभी भी अपने क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं लाए। और जिसके कारण मैं चाहती थी कि 12th में मेरे अच्छे मार्क्स आए, मैं अच्छे परसेंटेज से पास हो जाऊं। तो मैंने इसीलिए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी कि मेरे अच्छे परसेंटेज आ जाएं। और जब मैंने गुरु जी से नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे अच्छे परसेंटेज आए 12th में। मैंने कभी आज तक फर्स्ट नहीं की थी, लेकिन मेरे 12th में फर्स्ट रैंक आए, वो भी 71.2% से। और जी, हमारे घर में जैसे संत रामपाल जी महाराज के सारे ही उपदेशी हैं, तो हमारे घर में जो मेरे पापा का बिजनेस है, तो बिज़नेस में भी बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती थी। मम्मी का ऑलवेज ही तबीयत ख़राब रहता था, जिसके कारण पैसे तो आधा डॉक्टर के पास ही चले जाते थे। तो घर में मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी फाइनेंशियल रूप से। तो जैसे कि घर में स्कूटी लेने का सोच रहे थे, तो पापा जी ने बोला कि अभी तो पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर गुरुजी दया करे तो वो भी हो जाएगा। मतलब रोज़ की सेलिंग जैसे हो जाती थी 5-6 हज़ार इस टाइप से। लेकिन जिस दिन हमें स्कूटी लेनी थी, जिस रात को हम लोगों ने सोच रखा था कि स्कूटी लेनी है, अगले ही दिन हमारे दुकान में 60,000 आई हुई थी। उससे हम लोगों ने जाके स्कूटी खरीदा। और सर जी, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे दुकान पे कोई कस्टमर आई हुई थी। उन्होंने सामान खरीदा और जब वो पैसे देने लगा तो वो 1000 की सामान खरीद चुका था और उनके पास मतलब नोट वाले पैसे नहीं थे, उनके पास ओनली सिक्के थे। तो उन्होंने एक प्लास्टिक में बंद करके बोला कि भैया जी, मेरे पास पैसे नहीं है, इसे रख लो, ये 1000 के सिक्के हैं। तो दुकान में व्यवस्था होने के कारण उस टाइम उस सिक्के को गिन नहीं पाए। सोचे चलो बाद में गिन लेंगे इसे। जब बाद में फुर्सत के टाइम में उसे गिनने लगे तो वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये थे, जबकि उन्होंने 1,000 का ही सामान खरीदा था। और जी, अभी मेरी रमैनी मीन्स की शादी हुई है, और वो भी गुरुजी की दया से बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है। जबकि आज के टाइम में कोई इसे सोच भी नहीं सकता है कि बिना दहेज का कोई मतलब किसी लड़की का शादी भी हो सकता है। क्योंकि आज का समाज जो इतना टीवियों के माध्यम से जो देख चुका है, इतने ताम झाम से बैंड बाजा बारात, मतलब किसी की कल्पना भी नहीं हो सकती है कि
इतने सस्ते में शादी भी हो सकती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य होते हैं वो बिना दहेज का शादी करते हैं, क्योंकि जो हमारे संत रामपाल जी महाराज है वो बताते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों ही पाप है। तो उनके जो भी शिष्य हैं वो दहेज मुक्त शादी करते हैं। आज शारेआम देखो सब कोई दहेज लेता है, देता है, पूरे मतलब आडंबर करते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं है। बहन जी देखिए, आपको भी पता है कि जब हम बगैर दहेज की शादियां कर देते हैं लेकिन बाद में बेटी के साथ में काफी बुरा बर्ताव होता है, उतनी इज्जत उसकी नहीं हो पाती है जितना दहेज देने के बाद हम अक्सर सोचते हैं कि मिल जाती है बेटी को। आपके साथ ऐसा कोई अनुभव हुआ है क्या? आपको ऐसा कभी लगता है कि आपके पिताजी ने संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर आपकी शादी कर तो दी, लेकिन बाद में कभी आपको ऐसा कुछ सहन करना पड़ा हो जिससे आपको लगा हो कि शायद हमें दहेज दे देना चाहिए था? जी नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं फील हुआ कि मुझे दहेज लेके आना चाहिए था, या फिर मेरे ससुराल से बिल्कुल भी टॉर्चर नहीं किया गया कि तुम्हें क्या लेकर आना है, नहीं लेकर आना है। जो भी वहाँ है उसमें हम खुश हैं। तो आपका कहना है कि जो दहेज रहित शादी आपकी हुई है वो इस प्रकार का समाज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा तैयार हो रहा है कि बेटियां अब अपने माता पिता के ऊपर बोझ नहीं रहेंगी, यानी कि माँ बाप भी खुश होकर के अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, माँ बाप पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है। अब बेटियाँ जो भी संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित होकर अपनी बेटियों की शादी करवा रहे हैं। सरकार ने जो अपनी मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके अंतर्गत लोग बेटी को अब बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जब फाइनली टाइम आता है उनका शादी का तो लोग लाखों रुपए दहेज देते हैं, और दहेज देने के बाद भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जब भी देखो रोज अखबार में आते हैं कि आज किसी बहन ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा लिया, या फिर ससुराल वालों ने उनके साथ टॉर्चर किया है कि तुमने दहेज लेकर क्यों नहीं आया। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज तैयार किया है उसमें इन सब का कोई भी झंझट नहीं है। परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान बताया है कि इस समस्या का समाधान भी संत रामपाल जी महाराज ने निकाला है कि बिना दहेज का शादी करना है। अच्छा, एक बात और बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बता रहे हैं वे अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार अलग है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं वो अन्य धर्मगुरुओं से इस प्रकार से अलग है। जो वो धर्मगुरु बताते हैं वो बस अपना एक भागवत का कथा लेकर बैठ जाते हैं, या फिर जो भी रामायण की कथा है, जो पुरानी कथाओं के बेसिस पे ही वो सारा चीज़ बताएं। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो अपने सदग्रंथों के जो चारों धर्मों के जो होली बुक्स हैं उनको खोल करके और एक एक वर्ड और श्लोक के साथ बताते हैं कि जो भी है आप इसमें देख लो, मैं एक भी वर्ड अपने से नहीं बता रहा हूँ। और आज की जो समाज है वो पूरी शिक्षित है, तो वो खुद से भी देख करके समझ लेती है कि जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं वो तो बिल्कुल 100 के 100 सत्य है। तो इस प्रकार से संत रामपाल जी ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत करवाया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, आप पढ़े लिखे हो, आप खुद से भी समझ सकते हो। और रही बात अगर हमारे सदग्रंथ संस्कृत में है तो अब उनकी हिंदी अनुवाद भी आ चुकी है, तो आप हिंदी अनुवाद भी पढ़ के समझ सकते हो कि किस चीज़ का क्या अर्थ होता है। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं, एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो हमें जन्म और मरण के कष्ट से छुड़वाने के लिए आए। मनुष्य जीवन सभी जो भी ग्रंथ है वो बताते हैं उन लोगों का बस एक ही सार है कि जन्म और मरण से मुक्ति पाना। तो संत रामपाल जी महाराज जो भी हमारे भक्ति बता रहे हैं और हमारे संत ग्रंथों में जो भी बताया गया है कि जन्म और मरण बस तत्वदर्शी संत ही काट सकते हैं, तो हमारे गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे वेदों शास्त्रों गीता जी का प्रमाण सहित भक्ति बता करके हमें जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो सतमंत्र वो भक्ति बताते हैं, जिससे हम इस जन्म और मरण का कष्ट से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहें, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहें, तो वो कैसे दीक्षा ले सकते हैं? सर, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करना बहुत ही अब आसान हो गया है। उनका जैसे अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी सत्संग आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह पे। आप अगर वहाँ पे यूट्यूब पे भी जाकर अगर संत रामपाल जी महाराज सत्संग लिख दो तो वहाँ पे उनकी
हजारों वीडियोस आ जाएंगी सत्संग के, आप वहाँ से भी देख सकते हो। विभिन्न टीवी चैनलों पे भी उनका सत्संग आता है, आप वहाँ से भी सत्संग देख करके, वहाँ पे नीचे में एक पीली पट्टी चलती है जिनमें नंबर आते हैं, वहाँ से आप बुक ऑर्डर करवा के उस बुक को भी पढ़ सकते हो। अभी पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में भी कई देशों में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ से आप जो भी आपके नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ पे जाकर उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उसको एक ऐसा रोग हो गया, ऐसा जलन का रोग बन गया कि उसने सारा इलाज करा लिया, अपने मौलवियों से, काजियों से, मुल्लाओं से, सब दरगाहों पर मन्नत मान ली, सारी क्रियाएं कर ली, बलि चढ़ा ली। फिर हिंदू धर्म के भी जो धार्मिक गुरु थे उनसे भी क्रियाएं करवा ली, अवंताएं करवा लिया, और साथ में बड़े से बड़े वैद पूरे उसके राष्ट्र में जहां भी किसी वैद का नाम सुना उसी को पकड़ लाए और आके कह दिया कि मुंह मांगा पैसा देंगे, मेरा रोग खत्म हो। तो वो वैद्य कहते हैं जी हम ऐसी औषधि इस रोग की दे रहे हैं कि अग्नि को भी बुझा देंगे, आपको तो जलन है सिंपल, लेकिन आपका ये दवाई काम नहीं कर रही, हम भी हैरान हैं। तो पुण्यात्माओं, औषधि का काम अपने सत्र का होता है, और संस्कार जब जीव के बिगड़ जाते हैं औषधि रिएक्शन करना लग जाती है। और जब आपको सही शरण मिलती है परम संत की, परमात्मा पूर्ण की, और अब भक्ति दी जाती है, तो भक्ति आप करने से फिर वही मेडिसिन काम करने लग जाती है, और बगैर मेडिसिन के भी परमात्मा ठीक कर सकता है। वो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। उसके कर्म बिगड़ गए थे, कोई औषधि काम नहीं कर रही थी। जो अन्य जो हिंदू धर्म के आचार्य थे उन्होंने बता दिया था, राजन ये आपका प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने किस्मत में लिखा हुआ, ये आपके पिछले पाप का प्रतिफल है, जो रिटर्न है आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये भोगने से ही समाप्त होगा। लेकिन बेसिक ऐसा कुछ बता भी दिया जाता है, लेकिन दुख में आदमी रुकता नहीं, फिर भी प्रयत्नशील रहता है। उससे पहले एक घटना घटी थी उसके साथ। परमेश्वर कबीर जी जब आए हुए थे बनारस में, एक दानक के रूप में, जुलाहे के रूप में लीला कर रहे थे, तो उस समय वो यही ज्ञान दिया करते। तो दास उस परमेश्वर का बोला हुआ आज आपको सुना रहा है, हिंदू और मुसलमानों को। जो दास आज बता रहा है परमात्मा 600 वर्ष पहले सुनाया करते थे। उस समय आप शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से परमात्मा के साथ बहुत घनी बदतमीजियां हमने करी और हमारे गुरुओं ने करवाई। वो ये कहा करते ये धानक है, दुल्हा है, ये सदग्रंथों को जानता नहीं, क्योंकि ये संस्कृत पढ़ा नहीं, और संस्कृत पढ़े बिना सदग्रंथ समझ नहीं आते, सारी झूठ बोलता है। तो हमारे यहाँ बात पक्की जचेगी कि कबीर जी अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथ नहीं जानते, झूठे बोलते होंगे। तो आज परमात्मा ने सबसे पहले आप पर रहम कराया। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1951 में दास को यहाँ भेजा। उसके बाद फ्लड आ गई शिक्षा की हिंदुस्तान में। नहीं, हमने हमारे उस समय मुझे मालूम है हमारी 2 सिस्टर तो बगैर पढ़ाई छोड़ दी कि ना हम नहीं पढ़ाएंगे। लड़कियों को तो आसपास भी नहीं, लड़के भी हमारी नंबर आया था पढ़ने का, उससे पहले सभी अशिक्षित थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने ये जो शिक्षा है या एक आग है, ये इस जीव की नाशक है। इसने नैतिकता का नाश कर दिया, आपस में शिष्टाचार खत्म कर दिया। ऊपर से हम लिपे चोपड़े दिखे हैं, अच्छी पैंट कोट पहन के, और सारे विचार बिगड़ गए, हमारा व्यवहार बिगड़ गया, बेईमान बन गए, अहंकारी बन गए, छोटी सी पोस्ट पा के भगवान भूल गए। लेकिन परमात्मा ने ये एक बार ये करना जरूरी था।
मालिक को मालूम था कि ये तो आत्मा है, इसको ज्ञान होगा, फिर ये छोड़ देगी उन बुराइयों को। शिक्षा करना जरूरी था। तो ये शिक्षा आपको आज ईब काम आई है, बाकी रोजी रोटी के लिए विशेष नहीं है। ये लाखों बच्चे पढ़ते हैं और नौकरी कितनों को मिलती है? एक वर्ष में करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान में शिक्षा ग्रहण करके फारिग होते हैं। ये MA BA करके, BSc करके, BCom करके, और कितनों को सर्विस मिलती है? कोई बात नहीं, 2 रोटी भगवान ने देनी है, पूर्व निर्धारित है, वो तो वही मिलेगा। जब तक आप इस शरण में नहीं आओगे तो आपको केवल वर्क डन ही, पिछला संस्कार ही मिलता रहेगा। और यहाँ आने के बाद ये कर्म की रेख बदल देता, वो समर्थ है ना। भाग में तो लिख देगा आपके 2 रोटी का, इसके दरबार में कोई कमी नहीं। कमी रहेगी तो आपकी नीयत में रहेगी, आपकी श्रद्धा में रहेगी। तो उस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों के जो पीर गुरु थे परमात्मा के दुश्मन बन गए कि ये तो हमारे धर्म का विरोधी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है, ऐसा करता है। ऐसे काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो। उनको कहा करते थे, एक मुल्ला मस्जिद में कुके, एक पुकारे बोका, इनमें कौन सिरे को जागा, हमको लगा धोखा। अब तुम बकरीद बनाते हो, बकरे को हलाल करते हो, एक बकरा तो वहां मिमा रहा है, अपनी जान जा रही है, रो रहा है, म्या म्या कर रहा है, और एक मुल्ला कोक रहा है मस्जिद में, हे अल्लाहू अकबर, हे अल्लाहू अकबर, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना। जैसे उस मुल्ला के बाप का नौकर है वो भगवान, उसके कहने तो उसने स्वर्ग में भेज देगा उस बकरे की आत्मा ने। परमात्मा कहते हैं, जय यारू तय भिष्ट पिठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। अगर तुझे डेफिनेट कॉन्फिडेंस है इस बात का कि ऐसी क्रिया से ये बकरे की आत्मा भिष्ट में चली जाती है, तो अपने परिवार ने करके दिखा, तो किसी एक इस तरह भेज उसको स्वर्ग में। तो इस तरह की परमात्मा की कड़वी सच्चाई को वो बालक सहन नहीं कर सके, विरोधी बन गए। इसी प्रकार हिंदुओं को समझाया करते थे कि पांडे निपुण कसाई संतो, ये पांडे निपुण कसाई, ये बलि चढ़वाओ देवी कह के दे, काली कह के भैरव कह, और ये गलत साधना बता रहे तुम्हारे को, शास्त्र विरुद्ध साधना दे। तो दोनों दुश्मन बन गए। और परमात्मा इन मुसलमानों को कहा करते और हिंदुओं को कहते थे, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा, मुल्ला कुक के बंग सुनावे ना बैरा करतारा। और फिर परमात्मा हिंदुआन कहा करते थे कि वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बाँचे पुराण 18, और जड़ के आगे भोजन धर्या और भूल गया सर्जनारा। एक पत्थर के मूर्ति का भोग लगाता फिर है, और भगवान ने भूला बैठा है, और बात कर मैं वेद का ज्ञाता हूं। खाक पड़ा तुमने वेद, वेद में लिखा कहीं ऐसी क्रिया करो। तो इससे वो सब क्षुब्ध हुए और विरोधी कर दिए सारे मुसलमान उन पीरों और मुल्लाओं और काजियों ने कि कबीर काफिर है, हमारे धर्म की तौहीन करता है, ये मांस खाने को भी मना करता है, हमें राक्षस बताता है। एक दिन सिकंदर लोधी चला गया वहां पर बनारस में, काशी में, क्योंकि वो पूरा सम्राट था। दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत सभी छोटे नरेश नवाब आते थे। तो वीर देव सिंह बघेल काशी का नरेश था। वो राजा सम्राट यानी दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत था, जैसे आजकल अन्य स्टेट हैं, लेकिन सेंटर में हमारे प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। ऐसा वो प्रधानमंत्री समझ लो उस समय। तो वहां जाते रहते थे, अपने अन्य नवाबों के पास कुछ टैक्स वैक्स लेते थे वहां से, और उन वहां की पब्लिक की कुछ ग्रीवेंसेज भी सुना करते थे। मुल्लाओं को, काजियों को पता चला कि हमारा बादशाह आया है मुसलमान, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए वो उसको कंप्लेंट नहीं कर पा रहे थे कि ये नहीं सुनेगा हमारी, बादशाह आ गया। सारे मुल्ला काजी इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में जाकर लागे नारे लान। सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई बताओ क्या बात है? उन्होंने बताया, जी एक काफिर है हिंदू, नाम कबीर है, जुल्हा के घर जन्म है, और वो हमारे धर्म की बेइज्जती करे,
अपने आप को भगवान बताता है। वो कहता है हम या लखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर, मैं वो अल्लाह अकबर हूँ। भगवान ऐसा कहता, हमारा तो जीना हराम कर दिया है, हमारी तकती नाक काट दी उसने। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के, तो 10 सिपाही लाए पकड़कर परमात्मा को। और सिकंदर लोधी राजा था। राजा लोग पिछले पुण्यकर्मों से ही बनते हैं, इनके अंदर जगह होती है, भगवान से थोड़ा सा डर भी होता है। तो उसने सोचा साधु संत फकीरों को बेमतलब दुखी नहीं करना चाहिए, लेकिन जनता के सामने राजा विवश होता है, अगर इसको कोई दंड नहीं दूंगा तो ये लोग मेरा विरोध करेंगे। इसलिए उसने कहा कि आप अपने आप को खुदा कहते हो। हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को मारकर वचन से और जीवित कर दिया था। यदि तू अल्लाह है और यह अल्लाह का रसूल है, पैगंबर है, तो इस गाय को हम कत्ल करेंगे, इसको जीवित करना। तो वहां पूरी सभा के अंदर एक गाय कत्ल कर दी। गर्भवती गाय थी, 4 टुकड़े हो गए मां बेटों के। और सिकंदर लोधी ने कहा कि अब करके दिखा जीवित इसको, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। परमात्मा बोले कि किसी भगवान की या किसी परमात्मा के रसूल की ये पहचान नहीं है कि वो मुर्दे ही जीवित कर दे, तभी उसको पहचाना जाता है। उसकी और भी अन्य बहुत पहचान होती है। तो सिकंदर लोधी कहता है मैंने जो कहा वो कर, अन्यथा अगर तलवार निकाल ली। परमात्मा उठे, एक थपकी गाय का लगा दी, एक बच्चे का। गाय भी जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, जैसे निशान भी ना हो। और ला का बच्चा गाय की दूध की डेग बाल्टी ठोक दी और कहा कि गाय अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बाह, गरीबदास की दूध को सभी आत्म का। अरे अनाड़ियों, तुम गाय का मांस खाकर एक दिन में फारिग कर देते हो, ये तुम्हारी माँ है, जिस ममड़ी का दूध पीवत हो, फिर ताको करो हलाल कसाई। जिसका तुम दूध पीते हो उसको माँ कहते हो। और गाय का, पहले गाय ही ज्यादा होती थी, भैंस इतनी प्रचलन में नहीं थी, नहीं तो भैंस भी माँ है, दूध तो उसका पीवे हम। और फिर तुम इसका दूध पीते हो, फिर इसको मारकर खाते हो, तुम्हारी दया को चोर ले गए हैं। तो उस समय सब कांपे खड़े खड़े, क्योंकि ऐसा चमत्कार। सिकंदर तक कांपे, सन्नाटा छा गया। सारे जो बकवास कर रहे थे, जो नकली ढेड थे वो तो चले गए, वो जो मुखिया थे, शेष जितने वहां लाखों हजारों लोग इकट्ठे थे, सबने पर जय जयकार करी कबीर भगवान की और दीक्षा ली उस परम पिता से और अपना कल्याण करवाया। सिकंदर लोधी ने चरणों में लेटकर दंडोत प्रणाम की कि मुझे माफ करो परवरदिगार, मैं पहचान नहीं पाया आपको। परमात्मा बोले ठीक है चल। पालकियां बैठा के परमात्मा को पालकियों में आदर के साथ, सत्कार के साथ उनके घर छोड़कर आए झोपड़ी में। ऐसे समर्थ थे कबीर भगवान। तो गाय जीवित करी, मोर ध्वज का पुत्र ताम्र ध्वज श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, वहां गाय जीवित करी। और सुनाता हूं कथा आगे। अब कुछ दिनों के बाद सिकंदर लोधी को जो दास ने बताया भयंकर रोग हो गया, जिसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़े महापुरुष रहते हैं, वो आशीर्वाद मात्र से स्वस्थ कर देते, मरता क्या नहीं करता। तो फिर से सिकंदर लोधी कई वर्षों के बाद काशी पहुंचा। जब काशी पहुंचा तो वहां का राजा वीरदेव सिंह बघेल कबीर परमेश्वर का शिष्य हो चुका था। उनकी शक्ति और ज्ञान से वो परिचित हो चुका था। सिकंदर लोधी के आगमन पर उसने उसकी जो आओ भगत के लिए बहुत सुंदर मेज के ऊपर काजू, किशमिश, सेब, संतरे, दूध, खीर, हलवा, बड़ी, कचौड़ी, पूरी मेज पर रखी। सिकंदर बैठ गया और कहा वीर सिंह, मैं तेरे अतिथि सत्कार से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं खा कुछ नहीं सकता, मेरे खाए कर मान लेना।
वीर सिंह ने पूछा कि कारण क्या राजन, कि मेरे एक ऐसा रोग है जलन का रोग ऐसा होता है जैसे किसी के हाथ पे चाप गिर जा और कितनी पीड़ा होती है, वो तो जल भी जाता है, ऊपड़ भी जाता है, फलके भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रोग होता है दर्द उतना ही होता है जैसे जले हुए का होता, पर निशान कहीं नहीं होता, चिन्ह नहीं दिखते। ये भयंकर मार उस प्राणी पर पाप के कारण थी। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा रोग है और मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया है, और आखिर में हिंदू देवता संतों ने तो कह दिया है कि तेने आजीवन आपने ये भोगना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई बताता है रुका जाता नहीं, मरता क्या नहीं करता। तो मैंने सुना है कि यहां कोई संत है, और फिर पूछा भी क्या नाम बताया था उसका। उन्होंने बताया, साथ बैठे आए हुए थे उसके काफी व्यक्ति, कबीर नाम बताया जी, कबीर। वीर सिंह से पूछा सिकंदर ने, क्या आप जानते हो? जी जानता हूं। सचमुच आज आप ठीक ठिकाना आ गए, भगवान आपका रोग नहीं रहेगा, आप ऐसे स्थान पर आए। अब आशा की किरण जागी, बड़ा खुश हुआ, कहने लगा वीर सिंह ला बुला के जल्दी बुलवा उसको। अब वीर सिंह शिष्य किसका? परमेश्वर का। अब गुरु को बुलाने का आदेश वीर सिंह दे तो उसकी भक्ति नष्ट। अब उधर से राजा का आदेश ना माने तो उसकी राज खत्म। अब दो पाटों के बीच फंस के खड़ा हो गया, फिर बुद्धि से काम लिया। उसने कहा कि जो आज्ञा महाराज आपकी शिरोधार्य होगी, लेकिन मैं उनका शिष्य हो चुका हूं और मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान में सुना जाता है कि संत को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, और यदि हमने बाई ऑर्डर बुला लिया और उन्होंने आकर के रजा बख्शी नहीं तो क्या फायदा बुलाने का, बैठे रहेंगे वो यहां पर। तो सिकंदर ने कहा क्या करना चाहिए आप देखो जी, कि चलो फिर वहीं चलते हैं, उसी के उनके आश्रम पर चलते। वीर सिंह ने बताया जी उनका आश्रम अपना नहीं है, वो तो अपना एक गृहस्थ जीवन जीकर जो दिखा रहे हैं, जुलाए हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन एक आश्रम है उनके गुरु का, रामानंद जी का, वहां आते हैं वो इस समय, ये समय उनका उनकी आरती में शाम में दिल्ली शामिल होने का है, और वहां आएंगे वहीं मिल लेंगे। सिकंदर ने कहा बहुत अच्छा, चलो चलते हैं, हम स्वयं ही चलते हैं, मरता क्या नहीं करता। तो चल पड़े वीर सिंह बघेल और साथ में सिकंदर लोधी और कुछ सैनिक बॉडीगार्ड। लेकिन साथ में उसके एक उनका धार्मिक गुरु आया था, शेख तकी नाम था सिकंदर के धार्मिक गुरु का, और पूरे हिंदुस्तान का वो कंट्रोलर था सब मुसलमानों का। और सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, इस करके वो उसको साथ रखता था कि सारे मुसलमान इसके साथ, इसके संकेत से सब चलते हैं लोग, क्योंकि हम पहले से धार्मिक लोगों के अधीन रहे, उनका सत्कार विशेष किया करते, लेकिन ये दुरुपयोग कर गए हमारा। इन्होंने हमारा नाजायज फायदा उठाया, इनको कुछ पता था नहीं, हमें लड़वा के मारे जाते आपस में। हिंदुओं वाले कहते मुसलमान बुरे हैं, मुसलमान वाले गुरु कहते हिंदू काफिर हैं, और लड़ मरो। बुरे जो हैं वो हिंदू भी हैं और बुरे हैं वो मुसलमान भी हैं, अच्छे हैं वो हिंदू भी बहुत है और मुसलमान भी बहुत है। तो कोई जीव मजहब धर्म के कारण बुरा नहीं होता, कर्म से बुरा होता है। तो दोनों चल पड़े। अब रामानंद जी की थोड़ी ही आपको यहाँ एक थोड़ा कुछ हेडलाइन सी सुनाऊंगा, सारी नहीं। परमेश्वर कबीर जी 5 वर्ष की लीला दिखा रहे थे, लीला में आयु। स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण जाति में जन्मे थे, बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, 4 वेदों, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, इन सब को कंठस्थ याद कर रखा था। और 104 वर्ष के हो चुके थे जब परमात्मा 5 वर्ष के थे, और 5 वर्ष की आयु में परमात्मा ने उसके 104 साल के विद्वान पंडित के छक्के छुड़ा दिए थे, ज्ञान में नतमस्तक हो गए थे वो। और फिर दिखाया था कि हम ही अलखला है कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं वहां रहता हूं सतलोक में, मेरा नाम कबीर। इस बात से रामानंद क्षुब्ध हुआ था
कि तू धान का बेटा, जुलाहे का पुत्र, मांग कर तू एक रोटी टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है। तो परमात्मा ने उसका भ्रम तोड़ा था और सतलोक लेकर गए थे, जहां मालिक रहते हैं सचखंड में। वहां देखा था वही धानक रूप में, एक पहले एक देखा, दूसरा रूप में परमात्मा विराजमान थे, और फिर जाकर उस तख्त पे बैठे भगवान खड़े हो गए थे, और नीचे से 5 वर्ष का वो धानक का बेटा गया था, वो सिंहासन पर विराजमान हुआ था। और फिर वो तेजों में शरीर उसी में समा गया था, वो भगवान जो दूसरा ओरिजिनल भगवान दिखा था। और फिर उसको वापस छोड़ा था रामानंद जी को, जब कहा था 2 ठौड़ है, एक तू भया एक से तो, और गरीबदास समकार ने तुम आई हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, और गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। मैं भक्ता मुक्ता भया, कर्म कुंड भयो नाश, और गरीबदास निज ब्रह्म तुम पूर्ण ब्रह्म आप ही हो, मेरा हुआ दृढ़ विश्वास। तो उसके बाद रामानंद जी ने सभी ब्राह्मणों से कह दिया था भगवान आगे भाई, और ऋषि 1400 तो ऋषि बना रखे थे उस महापुरुष ने, लेकिन वो नकली थे, वो चले गए, कुछ रह गए, तो अपना थोड़े बहुत उसके संपर्क में रहे, लेकिन उन्होंने तो भगवान के लिए निकले थे। परमात्मा उनके सामने खड़े थे, उन्होंने परमात्मा के चरण पकड़ दिए 5 वर्ष के बालक के 104 साल के ब्राह्मण ने। तो उसके बाद रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मैं गलत रास्ते चल रहा था और भगवान के लिए मैं भटक रहा हूं, मुझे भगवान मिल ही गया, मैंने समाज से क्या लेना, रहो तो रहो ना जाओ। परमात्मा के ज्ञान से पता चलता है आज हम हिंदू हैं, मृत्यु के बाद हम मुसलमान के घर भी जन्म ले सकते, फिर हम हिंदुओं के साथ लड़ रहे होंगे, ये हमारा ज्ञान है, बच्चों जैसी बात कर रहे। तो रामानंद जी ने इस आधार से अपना आश्रम वहीं बरकरार रखा था, वो चेले चाले चले गए थे, थोड़े बहुत रहे थे। तो डेली आरती करा करते थे, शाम के समय परमात्मा भी वहां जाते थे कबीर साहब। तो सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह बघेल जब वहां पहुंचे, वो पहले चले गए समय से, क्योंकि उसका तो लगन लाग रही थी, चल वीर सिंह जल्दी चल। वो घंटा आध घंटा पहले चले गए। तो गेट पर खड़े थे जो रामानंद जी के सेवक, तो गेट कीपर से पूछा, वीरदेव सिंह को पता था कि स्वामी रामानंद बेशक से परिवर्तन इनमें हो गया है, लेकिन मुसलमानों से अब भी नफरत करते हैं, अन्य कास्ट वालों को तो अब नहीं ये नफरत करते, हिंदुओं को, मुसलमानों से अब भी घणे नफरत करते हैं और आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, और यदि मैं एज इट इज ले जाऊंगा तो मुझे हानि कर देंगे और मेरे गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उसने गेट कीपर से कहा, सेवक जो खड़ा था पैरे पे, कि भाई ऐसे ऐसे बताओ, दिल्ली के बाद सिकंदर लोधी जी आए हैं और वो कबीर साहब से मिलना चाहते हैं। तो उसने बताया, पहरेदार ने बताया कि कबीर साहब आए नहीं, अभी आने ही वाले हैं, अभी आरती का समय में कुछ टाइम रहता है और वो नहीं है। सिकंदर ने कहा कि चल अंदर बैठ जाते हैं, थोड़ी देर इतने इंतजार कर लेंगे। वीर सिंह ने कहा कि जी यहाँ की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं पता कर लेता हूँ, कि स्वामी जी से पता करो और आज्ञा लेकर आओ कि दिल्ली के बादशाह आए हैं और परमात्मा कबीर जी से मिलना चाहते हैं और आपके भी दर्शन करना चाहते हैं, और कुछ देर यह इंतजार करना चाहते हैं जब तक कबीर जी ना आए। तो पहरेदार अंदर चले गए और गर्मियों का मौसम था, बाहर ही बैठे थे कोने में, अपने आश्रम में वृक्ष बहुत लगे हुए थे। पहरेदार ने कहा, स्वामी जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, वो कबीर जी से मिलने आए, आपकी आज्ञा चाहते हैं अंदर आने की, कुछ देर रेस्ट करने की। रामानंद जी एकदम क्रोधित हो गए और कहने लगे, कह दो मैं इन मलेच्छों से बात नहीं करता, इनके दर्शन भी नहीं करता, ये मांस खाते हैं, बाहर ही बैठा रहेगा। अब ये वहां से सुनाई भी दी थी उनको भी, वीर सिंह को भी और सिकंदर लोधी को भी, जो स्वामी जी ने आवाज निकाली और आके फिर पहरेदार ने बता दी कि जी ऐसे ऐसे कहा, स्वामी जी ने मना कर दिया कि मुसलमानों को हम आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर लेगा। अब सिकंदर लोधी
दुर्भाग्य होता है राजा का, इसके अंदर अहंकार गणा होता है। अब संतों के साथ यदि कोई राजा टकराता है तो अंधा गधा होता है, जो रेल की पटरी पर खड़ा होकर उसी को लात मारना चाहता है। सिकंदर लोधी ने वही करा, निकाल कर तलवार और चल पड़ा अंदर। ये 1-2 कौड़ी का महात्मा दिल्ली के सम्राट को ऐसी शब्द बोलता है तो आम मुसलमान के साथ ये कैसा बर्ताव करता होगा, इसकी गर्दन काट देता। अब निकाल कर तलवार चल पड़ा। फिर कौन पूछा था, किसकी हिम्मत थी भगत उसको रोक दे, जाके संत की गर्दन काट दी, 2 टुकड़े हो गए। अब ये क्रोध में आदमी करते दे है गलती, लेकिन फिर बाद में बुद्धि आती इसको, और सत्संग में आने के बाद इसको पहले बुद्धि आ जाती है कि ये जो करने जा रहा है इसका बहुत भयंकर रजड़क होगा। और जो मनमुखी होते वो करके पछताते हैं। अब सिकंदर लोधी वापस मुड़ लिया। फिर बुद्धि आ गई उसको कि वीर सिंह देख, मेरे सारे उल्टे काम हो मेरे से, मैं चाहता हूं कोई पुण्य करना, मुझसे पाप होता है। आया था अपना इलाज कराने के लिए, ये घोर पाप और सिर पर रख लिया, और अब इसके गुरुजी इसके शिष्य आएंगे कबीर जी, गुरुजी की हत्या देखकर वो मुझे श्राप देंगे। आप बता रहे को बहुत शक्तिशाली और बड़े समर्थ हैं। अब चल वीर सिंह वापस चलते हैं, ये तो मैंने सारी उम्र भोगना ही पड़ेगा। अब वीर सिंह क्या बोल रहा है, वो राजा, वो छोटा वो सम्राट आगे आगे चल पड़ा। जो ही बाहर निकले आश्रम से परमात्मा आ रहे थे। वीर सिंह ने कहा महाराज जी तो आ गए जी, ये सामने आ गए। अब वीर सिंह ने दंडवत प्रणाम किया। अब सिकंदर लोधी डरा हुआ था कि ऐसे समर्थ बताते हैं, मेरे से अपराध भी हो गया है, तो डरते ने उसने भी दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा कहते हैं एक तीर से 2 शिकार किए दाता ने। एक तो रामानंद जी के अंदर त्रुटि थी, वह ठीक करनी थी, और जब तक अधीन प्राणी नहीं होगा, विनम्र नहीं होगा, हृदय से पुकार नहीं करेगा, तब तक आशीर्वाद काम नहीं करे। अब जब तक यह घटना ना घटती, सिकंदर लोधी के अंदर इतनी नम्रता नहीं आती, और परमात्मा भी उसके ट्रीटमेंट में जानकर नहीं कर पाते, क्योंकि वो करते नहीं ऐसे व्यक्ति को जब तक वो विनम्र नहीं हो ले। तो सिकंदर लोधी ने दोनों दंडवत प्रणाम की वीर सिंह ने, तो परमात्मा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि इस भिखारी के सामने 2 नरेश आज कैसे प्रणाम कर रहे हैं, मेरी खैर तो है। तो ऐसे उन्होंने सिर पे हाथ रखा था और सिकंदर लोधी का वो रोग सुमंत्र हो गया तुरंत। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। अब सिकंदर लोधी ने दृढ़ता से पैर पकड़ लिए, एकदम स्वस्थ हो गया जैसे कभी रोग था ही नहीं। तब रोता ही रहा, पड़ा। कबीर साहब ने कहा उठो राजन, उठो, क्या बात होगी? कि भगवान परमात्मा ने पूछा कैसे आना हुआ? कि जिस लिए आया था वो तो आपने ठीक कर दिया, लेकिन मुझसे एक भयंकर भूल बन गई, ऐसी गलती बन गई दाता आप माफ नहीं कर सकते। परमात्मा ने कहा भी बता, कोई भी तेरी गलतियां मैं माफ करता हूं, कोई भी गलती कैसी भी है। खड़ा हो गया, फिर उसने सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे हमने प्रार्थना की थी, आपके गुरुजी ने हमारे साथ बद व्यवहार किया, मेरे अंदर नीचता है, मेरे अंदर राज का अहम था, मेरे से गलती होगी, मैंने गुस्से में उनका सिर काट दिया, उनका कत्ल कर दिया, मुझे माफ करो। परमात्मा बोले कोई बात नहीं राजन, मेरे साथ आ जा, इनका अंतिम संस्कार करा के जाना, नहीं तो लोग तुझे बहुत बुरा भला करेंगे, कहेंगे, और कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आ जाओ, कोई बात नहीं। अब वो सोच तो ये रहा था कि ये सुनेंगे कि इनके गुरु के कत्ल हो गया तो ये अंधाधुंध श्राप देंगे मुझको, लेकिन उनके मुंह पे शिकन भी नहीं आई चेहरे पर। कहा कोई बात नहीं, कौन किसने मारे, ये तो संस्कार था आपका, उसका इसकी मृत्यु आपके हाथ से लिखी थी। अब सिकंदर वीर सिंह से कहता है, वीर सिंह वे संत देखे पर इससे नीचे नीचे,
नहीं तो पहला पता नहीं कह तो गाली दे मेरे ते और कितना शराब दे देता, और देख कितने प्यार से हो रहा। अबीर सिंह सोच रहा है कि ये तो ट्रेलर देखा आपने, अब और देखियो क्या क्या होगा। अंदर जाकर देखा कि रामानंद जी का शव 2 भागों में अलग अलग पड़ा था, कपड़े ढक रखे थे और वहां पर ब्लड बह रहा था। सब जब कबीर साहब अंदर गए तो वहां सेवक जो रहते थे वो दौड़कर आए, कहा कि कबीर जी, सिकंदर लोधी ने गुरु जी का कत्ल कर दिया आज, राजा दिल्ली के बादशाह ने। तो परमात्मा ने कहा, रे भले आदमियों, तुम आज तक ये नहीं समझ सके भगत होकर के कौन किसने मारता है, कोई संस्कार था इनका। और कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, बात ने बढ़ाया नहीं करते, कोई बात नहीं, चुप रहो। अब इतने में पीछे पीछे सिकंदर लोधी वो आगे, उसको देखकर फिर डर गए सारे, ये फिर आ गया भाई। अब परमात्मा ने चरणों की तरफ, एक पुण्यात्मा हमें शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि गुरु के प्रति इतने समर्पित होना चाहिए आप जी ने। वो तो मालिक थे, उनको जरूरत नहीं थी गुरु की, लेकिन हम दासों का उद्धार गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा बिना हो नहीं सकता। दंडवत प्रणाम किया पैरों की तरफ और फिर खड़े हुए और कहा, गुरुदेव उठियो, आरती का समय हो गया और आपके दर्शनार्थ दिल्ली के बादशाह आए। इतना ही कहा था भगवान ने, वो धड़ के ऊपर शीश आके अपने आप लग गया, निशान भी नहीं दिखाई दिया कि सचमुच ये कटा था कि नहीं कटा था। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहेब की जय। अब रामानंद जी ने जब देखा सामने सिकंदर फिर खड़ा है, उसका फिर तोड़ी पड़ गई सलवटे माथे पर, लेकिन उधर से दिमाग हटा के कबीर साहब ने, रामानंद जी ने देखा सामने और क्या देखा कि आधे हिस्से से ब्लड, आधे से दूध निकला बॉडी से। तब कबीर साहब से पूछा कि हे भगवान, मुझे ये कारण बताइए, मेरे शरीर से या तो ब्लड निकला, दूध का मतलब क्या, तो आधा दूध कैसे निकला। तो परमात्मा ने कहा कि जब से आप को ज्ञान हुआ है, उसके बाद आपने हिंदुओं के शूद्रों से तो नफरत छोड़ दी। पहले ये ब्राह्मण लोग शूद्र जाति वालों के कपड़ा भी नहीं लगने देते थे, और जब परमात्मा शूद्र जाति में ही थे, जुलाहा जाति में जब परमात्मा की पहचान हुई, रामानंद जी ने सीने से लगा लिए थे सारे समाज के सामने। और उसके बाद कोई, उससे पहले वो केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, अन्य को नहीं देते थे। उसके बाद सभी कौम को, हिंदुओं को वो दीक्षा देने लग गए थे। अब परमात्मा ने बताया कि स्वामी जी, हम परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर से राग और द्वेष दोनों नाश होंगे। आप हिंदुओं से तो नफरत करना छोड़ चुके हो, शूद्रों से, लेकिन मुसलमानों से अभी नफरत करते हो। परमात्मा के सब बच्चे हैं आपके, आज तक आप भी यही सोच रहे हो कि ये मुसलमान और ये हिंदू है। उस मालिक के जीव हैं हिंदू और मुसलमान, यहां हमने अलग से अपनी पहचान बनाकर हम दो बढ़कर दुखी हो रहे। 1 घंटे तक परमात्मा ने इसी विषय पर सत्संग सुनाया। रामानंद जी की आंखों में आंसू पड़ने लगे, कहने लगा, भाई मैं घना निकम्मा आदमी था, आज तक मेरे अंदर ये दोष बरकरार था, आपने मेरी आंख खोल दी। खड़ा होकर उस महापुरुष ने सिकंदर लोधी को सीने से लगा लिया कि बेटा मेरी घड़ी भूल थी, आज मेरी आंख खोल दी मेरे बच्चे ने, भगवान है ये, लेकिन आज मेरी वो सारा दोष भी समाप्त हो गया। आज के बाद मैं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं रखूं। बोलो सतगुरुदेव। दर्शकों, साधक अपने दुखों का निवारण करवाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करता है, और जब उसे उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता दिखाई देता तो वह धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाता है। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के रहने वाले सोमदत्त जी की। सोमदत्त जी परमात्मा प्राप्ति के लिए 30 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते रहे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला।
सोमदत्त जी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके थे। इन्हें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। लेकिन आज सोमदत्त जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि श्रद्धालु अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींचे चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आइए सुनते हैं सोमदत्त जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं साधनगर दिल्ली पाड़म से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी है, वहाँ से दीक्षित था। सर आप राधा स्वामी ब्यास से कितने साल तक जुड़े रहे और आपने वहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं वहाँ से करीब 30 साल राधा स्वामी जो गद्दी थी उसकी मैं दीक्षित रहा हूँ। और जैसे वो भक्ति बताया करते थे वैसे अपने मतलब दिल से करते भी थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उसमें नहीं होता। वो उसमें 5 मंत्र देते थे, ज्योत निरंजन, ओंकार, रंकार, सोहम और सतनाम, लेकिन उसका विशेष लाभ कोई नहीं मिला जी। करते रहे। फिर एक बार हमारी पत्नी को जो है पित्त की थैली में जैसे पथरी थी तो उसका बार बार दर्द उठता था। तो हम उसके इलाज के लिए काफ़ी मतलब वैद्यों से भी दिखाया, उधर भी दिखाया। डॉक्टरों का तो ये इलाज था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी हमारी ऐसे थोड़ी कमज़ोर दिल की है, उसने कभी ऑपरेशन के लिए तैयारी अपनी करी नहीं। 31 मार्च 2005 की बात है। तो उस दिन मैंने छुट्टी कर रखी थी घर पे। तो पेपर ये जो हिंदुस्तान जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक न्यूज़ आई थी, अग्राधा स्वामी सत्संग के अंदर एक जो है सेवा के अंदर ट्रक जा रहा था, जिसके अंदर 62 टोटल उनके सेवादारी मतलब बैठे हुए थे, सेवा के लिए जा रहे थे। ब्यास जो गद्दी थी उनकी वहाँ पे अमृतसर के पास में जो ब्यास गद्दी है उनकी, वहाँ जैसे वो ब्यास पे पहुँचे, मेन जो GT रोड है अमृतसर की साइड से एक जो ट्रक लक्कड़ का भरा हुआ आ रहा था, इधर से ये सेवादार जो जा रहे थे। तो दोनों करीब होते हैं मेन रोड पर करीब 60-65 की तो स्पीड आम होती है जो है व्हीकल की। तो दोनों आपस में एकदम ऐसे भिड़ गए। तो जो लक्कड़ वाला जो था वो तो सब लक्कड़ ऐसे बिखर गए, और ये जो सेवादार जो जा रहे थे इनके भी जो है लाशें ऐसे बिखर गई जैसे बेर बिखर जाते हैं रोड के ऊपर। और उसमें से एक भी नहीं बचा था, इवन ड्राइवर भी वहीं ख़त्म हो गया था, 62 की 62 खत्म हो गई। और उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे थे नौजवान लड़के, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, हमारे जैसा बुजुर्ग कोई 60-65 का, उसमें कोई 1-2 ही था। अब परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं वहाँ, और उसको परमात्मा समझते थे भाई चलो हमारी हर तरह की राहत मिलती है, भाई शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसे भी आध्यात्मिक की, लेकिन उसी के दर पे जा रहे हैं, वहीं जा कर के सारे ख़त्म हो गए। तो वो जैसे मैंने न्यूज़ उस दिन देखी, पढ़ी पेपर के अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, मैं सारा दिन रोता रहा। और मुझे एक ही चीज़ उससे मतलब आभास हुआ कि भाई ये भगवान नहीं है, हम तो ऐसे ही जो है काल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे। मतलब ऐसी घृणा हो गई। उनका अप्रैल के अंदर फिर सत्संग था, अप्रैल के अंदर जो सत्संग होता उनका 3 दिन का राधा स्वामी पंथ का, तो वो डेट उनकी जैसे फिक्स थी, उसमें जाना था। मेरे पुराने साथी थे जैसे जाया करते थे उपदेशी राधा स्वामी पंथ से, उस दिन मैं नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, मैं घर पे रहा। हालांकि छुट्टी भी थी, वो सेकंड सैटरडे पड़ता है उसमें 2 दिन का, तो 1 दिन की छुट्टी कर लेते थे, लेकिन मैं घर पे ही रहा, नहीं गया। तो उसका टेलीफोन आता है मेरे साथी का जो बिल्कुल निजी था, जिसको मैंने वहाँ से उपदेश भी दिलवाया था। वो कहने लगा ये आप सत्संग में आज नहीं आए, क्या बात हुई भाई साहब? मैंने कहा मुझको भाई ये तो काल का मार्ग है, ये तो भगवान नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ में, मैं इसमें नहीं जानता, परमात्मा कहीं धरती पे होंगे तो उस परमात्मा की खोज करेंगे अब तो। ऐसा मैंने कह के उनको टाल दिया। वो नाराज़ होने लगा, कहता आपने इतने जीवों को जोड़ दिया, आप कैसे कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। मगर आपने न्यूज़ देखा सुना था, अभी 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 2005 में पेपर में नवभारत टाइम्स में आप पढ़ के देखना, आपके पास रखा होगा, तो 2-3 दिन पहले की बात है मगर ये। और वो कहने लगे जी देखा तो है, लेकिन ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मगर इसमें प्रारब्ध क्या करेगा बताओ? जब हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो हमें इन दुखों से, कष्टों से भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फ़ायदा हमारा? यानी मेरे बिल्कुल घृणा हो गई जब तक मेरे को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब किसी तरह का भी कोई मतलब भेद नहीं मिला था। तो फिर वो नाराज़ हो गए, कहने लगी ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो इतने जो है इतने साल भक्ति करी, छोड़ दिया, काल के उल्टे आप ही काल के मार्ग में चले गए, हमें कह रहे हो काल का मार्ग बता रहे हो। मगर जो कुछ भी है मैं तो ये जो है इधर झाँकूंगा भी नहीं। इसके बाद मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया। तो सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति करते रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा झटका लगा जब राधा स्वामी ब्यास की तरफ 62 लोग जा रहे थे और ब्यास के आउटर पर पहुंचते ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो 62 के 62 की मौत हो गई, जिससे आपको लगा कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जो है वो असली भक्ति नहीं है बल्कि एक काल का मार्ग है,
गलत भक्ति है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? उसके बाद क्या होता जी, उन दिनों में जो है ये आस्था चैनल चलता था, तो मैं आस्था चैनल पे और भी जैसे धार्मिक ये संत महंतों के सत्संग जैसे प्रवचन आते रहते हैं धार्मिक चैनल पे, मैं सुनता रहता था भाई कौन क्या कह रहा है। तो वो जो खास कोई विशेष मुझे छोटी मोटी उनकी बातें कोई लगती थी वो नोट कर लेता था पेपर पे, लेकिन जो दिल से संतुष्टि नहीं हुई। फिर करते करते जो है ये करीब सितंबर 2005 की बात है, तो जैसे ही मैं वो धार्मिक सत्संग देखता था तो करीब 8:30 बजे का टाइम होता था उन दिनों, तो गुरु जी का जो है ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम। तो मैंने देखा ये संत तो मतलब अजीब से ही लग रहे हैं, और ये बता रहे हैं वो शेरां वाली का जब जिक्र करते थे, शेरां वाली जो माता है अष्टांगी, इसका जैसे हम 5-7 उपदेशी बैठ जाते थे तो ये चर्चा होती थी जी आदि कुमारी है। पूछते थे भाई एक तरफ तो इसको आदि शक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये जय माता की बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, भाई माता जी तो कोई विवाहित औरत को बोलते हैं, कुंवारी लड़की को तो माता जी नहीं कहते। तो मतलब किसी के पास ये संतोषजनक जवाब मिलता ही नहीं था, ये मतलब संदेह रहता था। लेकिन उस दिन बाई चांस जो है ऐसा हुआ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल खुल गया, उस पर देखा तो वो यही चर्चा शेरां वाली माता के ऊपर ही बोल रहे थे। अगर भाई ये जो शेरां वाली माता है ना, ये जो है एक विवाहिता औरत है, और ये ज्योत निरंजन जो काल है ये इसका पति है। जैसे ही मैंने ये दो मेरे कान में जैसे लफ्ज पड़े, जस्ट टीवी खुलते ही, तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मैंने सोचा भाई भगवान आज मिल गए मुझे, जब जिसकी तलाश थी ना वो भगवान आज मिल गए। उसके बाद हम जो है करोथा आश्रम गए, और ये 10 सितंबर 2005 की जो है हमने जो है संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो सर ये हुआ कि जिस मतलब मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग के लिए मिला है, वो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें मिला, और उसको जैसे उन्होंने बताया है उसी के अनुसार हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा कुछ शारीरिक भी लाभ हुआ, मानसिक लाभ भी, जैसे कुछ टेंशन जैसे बनी रहती थी, कोई काम धंधा करते थे उसमें शरीर भारी भारी रहता था, काम भी करते थे लेकिन शरीर में ऐसे नहीं जैसे किसी ने कोई टन वजन रख दिया हो सिर पे, ऐसा शरीर रहता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं महसूस करते थे अपने आप को। जैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उसके बाद शरीर ऐसे एकदम हल्का फुल्का हो गया, और एक तरह से मतलब अंदर खुशी सी मतलब छाई रहती है, कोई उदासी महसूस नहीं होती। जब हमने 10 अप्रैल 2005 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, तो उस टाइम हमने कोई किसी प्रकार की भी प्रार्थना नहीं करी थी अलग से, भाई ये हमारे पास ये कष्ट है, हमारे ऊपर ये कष्ट है जी दूर कर दो। जो पत्नी को जो है 13-14 साल से पित्त की थैली में पथरी थी, और 13-14 साल से हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इलाज में यही कहा था कि इसका ऑपरेशन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 9 सितंबर 2005 में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके तुरंत उसी क्षण से आज तक वो पित्त की थैली का दर्द बिल्कुल ही हमारी पत्नी को नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जीवन दान भी, मेरी पत्नी को जीवन दान भी 1-2 दफ़े परमात्मा ने दिया है। पहली दफ़े तो ये 24 अगस्त 2011 की बात है। उस समय जो है इसी वजह से शुगर की जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैंने उनको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उन्होंने 19 तारीख से इलाज शुरू किया, तो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के गिरती चली गई। तो मैंने देखा दवाई ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, फिर भी उनकी तबीयत गिरती जा रही है, क्या कारण है? अब डॉक्टर भी नहीं बता रहे, दवाई पे दवाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल हमारा वैसे सर्विस किया करते थे, सरकारी हॉस्पिटल को पैनल पे मिला हुआ था, तो वो अपने दवाई दे रहे थे, चल रहा था। 24 तारीख तक मतलब इतनी गिरावट में आ गई, अब मैंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी शायद इसको ऐसे ही डेड बॉडी लेके जानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जैसे दिन की बात है, जैसे खाना हॉस्पिटल का आता है मरीज़ के लिए, मेरा अलग से जो है लड़की लेके आई थी, मैंने खाना अपना भी खा लिया, उसने भी खाना खा लिया था। तो वो आधे घंटे के लिए जैसे मरीज़ की आँख लग जाती है, तो बेड पर जैसे सो गई थी, कुछ सो रही थी, कुछ अर्धचेतन अवस्था में थी। तो उसको एकदम से इतनी ज़बरदस्त हंसी आई, ज़ोर से खिलखिला के हंसी खूब। फिर मैंने सोचा कि इसकी आंख तो बंद है, खिलखिला के हंस रही है, क्या कारण है, चलो जब ये उठेगी तो पूछेंगे। तो जैसे ही आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली, तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से हंसी आई थी। तो वो कहती, फिर वो दोबारा हंस पड़ी, फिर मैं वो बताओ क्या कारण था। तो वो कहती है बताऊँ असली बात क्या थी। अब संत रामपाल जी महाराज गुरुजी आए थे, कह रही है पत्नी, अब गुरुजी आए थे अभी, और ये डॉक्टर खड़े थे, सबको डांट मार रहे थे, अब तुम मेरे मरीज को, मेरे बच्चे को कैसे मार दोगे, ढंग की दवाई दे दो नहीं तो तुम्हें टांग दूंगा, ऐसे कह रहे थे। तब मुझे हंसी आ गई, इसलिए हंसी थी मैं। तो फिर मेरे को चलो, ही तो परमात्मा दया कर दी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा हो गई। अब तो मुझे उम्मीद है कि अब से इसको डेड बॉडी नहीं लेके, मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं बताया। फिर जो है उसके बाद 2 घंटे बाद जैसे डॉक्टर सर्वे पे आते हैं शाम को देखने के लिए, पूछते हैं मरीज़ को क्या हाल है,
तो मैं उनसे डॉक्टर से फिर जो है डांट मार के कहने लगा, तुम्हें 5 दिन हो गया इस मरीज को रखे हुए और तुम दवाई दे रहे हो, एक जो है एक पैसे का आराम नहीं नजर आ रहा इसको, क्या कारण है बताओ। वो कहने जी सर जी हम दवाई बढ़िया देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाई तो अब भी बढ़िया दे रहे हैं, बाकी दवाई बदल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक टेबलेट, कोई छोटी सी टेबलेट लाए और कोई सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो 3-4 तरह के इंजेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। एक ही टेबलेट दी उन्होंने, वो शाम को दी और सुबह दी, और सुबह फिर 11 बजे जो है दूसरे दिन छुट्टी कर दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी को इतना लाभ मिला, उनको जीवन दान एक तरीके से समझिए उनको मिला। दूसरा मेरी पत्नी को ये लाभ मिला शारीरिक कि वो बच्चे को, मेरी बिटिया का जो बेटा था उसको नहला रही थी और फर्श पर गीला फर्श होने की वजह से उस पर गिर गई थी और रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था, पीछे ऐसे चित्त गिरने से 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। उसकी आवाज़ चली गई थी, मैं घर पे भी नहीं था उस टाइम, मैं कहीं बाहर आया हुआ था, सेवा पे आया था इधर। तो उन्होंने बताया मेरे को टेलीफोन करके ऐसी ऐसी बात हो गई है और मम्मी को चोट लग गई है। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को जैसे घर पहुंचा तो देखा उसकी आवाज़ बंद थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर कहने लगे उसकी पैर हिला रहे थे, ऐसे भाई ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे थे, कहीं पैर तो आपके सही जो है सुन नहीं है, और वो देखते हैं पैरालिटिक हो जाता है रीढ़ की हड्डी में जैसे चोट लगती है। तो उन्होंने जो है करीब 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा उसको इलाज के लिए, और वो दवाई पेन किलर वगैरह देते रहे, उसी से जो है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ वैसे मिल गया था टेम्परेरी। लेकिन वो जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो डॉक्टर अलग से पर्दे में जा कर के साइड में सलाह मशुरा करते थे, बोले भाई ये तो अजीब केस है और ये आप बोल कैसे रही है, मतलब जिंदा भी कैसे, इसको पैरालिटिक हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी, 2 जगह इसकी फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में। तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी दे रहे थे और अचंभित भी थे वो। तो फिर जैसे हमने तो पता था भाई संत रामपाल जी महाराज से हमने जैसे दीक्षित ले रखी है, उनकी कृपा से ठीक हो जाएंगे। उसी दौरान जो है 9 जून का इधर रोहतक के अंदर भंडारा था, उसमें उसने कहने लगी मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा पाओगे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि हमें 12 जून को छुट्टी मिली थी उस दौरान। तो कहने लगी कैसे भी हो, चाहे मर ना हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। डॉक्टरों ने भी जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते भाई हम ऐसी हालत में कैसे परमिशन दे सकते हैं, आप कह रहे हो ये ऐसी मरीज जाने का थोड़ी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही, हमसे स्पेशल गाड़ी करके ले गए और उसको उसमें बैठा लिटा करके, और भंडारा भी वहाँ पर के किया, भंडारा करके फिर वापस आ भी गए हम 4 घंटे में। ऐसी मतलब दया मेरे संत रामपाल जी महाराज की रही, और उसको जीवन आज वो बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चल सकती है आराम से, कोई ये नहीं कह सकता इसकी रीढ़ हड्डी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में चलते चलते पैर पे मेरे को सांप सर्प ने काट लिया था, और उसके लिए मैंने कोई इलाज वगैरह भी नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई किसी प्रकार की मेरे पैर में कोई परेशानी नहीं है, और मैं 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करने लगा था। सर आपने बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट जो राधा स्वामी डेरा ब्यास में हुआ, उसे देखने के बाद आपका दिल टूट गया था राधा स्वामी डेरा ब्यास से। उसके बाद आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हुए, आपकी पत्नी को भी लाभ मिला, उनकी बीमारी से उन्हें निजात मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे और जितने भी नकली संत हैं या राधा स्वामी पंथ जैसे और भी बहुत से नकली पंथ चल रहे हैं, वो सारे काल के मार्ग हैं, और जो शास्त्र भी उनके पास कोई भी शास्त्र के अनुसार कोई साधना नहीं है। और ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो है जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ है, पवित्र 4 वेद हैं, गीता जी है, इनमें जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य को इन्होंने खोल खोल के सारा समझाया दिखाया है। उन्हीं के अनुसार जो है शास्त्र अनुसार साधना करने से ही हमें जो है सच्चा मोक्ष मिल सकता है और सच्ची साधना मिल सकती है। और बाकी इनको छोड़ करके पूरे विश्व में कोई भी इनके मतलब बराबर कोई संत नहीं है। सर्व भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि संत रामपाल जी महाराज से अपनी दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं, अपने परिवार का भी आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।